नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। भूमध्य सागर की उफनती लहरों से करीब 2700 शरणार्थियों को कोस्ट गार्ड ने बचा लिया। 15 लोगों की इसमें मौत भी हुई। हम आपको दिखा रहे हैं पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन। पहले आपको बता दें कि दरअसल पश्चिम अफ्रीका से इटली के लिए चले शरणार्थी भूमध्य सागर में फंस गए। उन्हें इटली के कोस्ट गार्ड ने सुरक्षित बचा लिया। डिटेल्स हमारी इस रिपोर्ट में देखिए आप। Christine. We are there. We are here to save you. We'll save you all. You need to stay calm. समंदर के पानी में कई लोग डूब रहे हैं। शुक्र है कोस्ट गार्ड की टीम है इन्हें बचाने के लिए। कश्ती में बच्चे भी हैं। सबसे पहले तो रेस्क्यू टीम ने बच्चों को ही बचाया। पश्चिम अफ्रीका के सैकड़ों शरणार्थी इटली में शरण लेने की कोशिश में थे, लेकिन अचानक ये दुर्घटना हो गई। क्या इन सभी को कोस्ट गार्ड की टीम बचा सकी? यकीन कीजिए, कोस्ट गार्ड की टीम के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल होने वाला है। हम आपको ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन दिखा रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको जरा फ्लैशबैक में जाना होगा। कोस्ट गार्ड की टीम समंदर में ही रहती है। न जाने कब किसी डूबते को सहारा देना पड़े। ये अपने दिन की शुरुआत अंधेरे में ही करते हैं। विशाल भूमध्य सागर में इनका लक्ष्य शरणार्थियों की बोट को तलाश करना होता है और रडार पर कहीं दूर एक छोटी बोट का संकेत मिल रहा है। इन्हें अपना लक्ष्य मिल चुका है। अब तैयारी शुरू हुई रेस्क्यू ऑपरेशन की। शिप पर मौजूद सभी लोगों तक संदेश पहुंचा दिया जाता है और मिनटों में रेस्क्यू बोट तैयार हो जाती है और अपने टारगेट की तरफ चल देती है। रेस्क्यू टीम के लिए ये आम हो चुका है। शरणार्थियों का रेस्क्यू अब रोज की बात हो गई है। कभी कभी पूरी तरह सफलता मिलती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। रेस्क्यू टीम को भूमध्य सागर में एक बोट दिखाई देती है। सामने दिख रही इस बोट में क्षमता से ज्यादा लोग सवार हैं। Listen to instructions from this man. सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस बोट में सवार ज्यादातर लोगों को तैरना नहीं आता है। कुछ के पास लाइफ जैकेट है तो कुछ के पास नहीं। और इस जगह से लीबिया का समुद्र तट करीब 7 किलोमीटर दूर है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की प्लानिंग ही हो रही थी, तभी लीबियन कोस्ट गार्ड की एक बोट आती दिखाई दी। अब काम आसान हो गया। एक एक करके शरणार्थियों को बोट पर खींच लिया गया। कुछ घंटों बाद एक और रेस्क्यू ऑपरेशन की सूचना मिली। रेस्क्यू अपने टारगेट की ओर चल पड़ी। आसान नहीं था क्योंकि रात हो चुकी थी। हर तरफ अंधकार ही अंधकार। भूमध्य सागर में कुछ दूर जाने पर एक छोटी कश्ती दिखाई दी। कश्ती भले ही छोटी थी, लेकिन उसमें सैकड़ों लोग सवार थे। कुछ बच्चे तो इतने छोटे थे कि उन्हें उनके माता पिता ने ऊपर उठा रखा था, ताकि लहरों का पानी उन तक न पहुंच सके। We are there. We are here to save you. We'll save you all. You need to stay calm and stay seated. Everybody sit down. सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जिस कश्ती पर सैकड़ों लोग सवार थे, वो जरा सा बैलेंस बिगड़ने पर पलट सकती थी। धीरे धीरे रेस्क्यू बोट कश्ती तक पहुंच गई। सबसे पहले उन बच्चों को कश्ती से रेस्क्यू किया गया जो अभी गोद में ही थे। बच्चे लगातार रो रहे थे। और अचानक ही कश्ती से लोग बोट पर इधर उधर से चढ़ने लगे। जो बोट तक पहुंच सके पहुंच गए और इस भागदौड़ में कश्ती का बैलेंस बिगड़ गया। वही हुआ जिसका रेस्क्यू टीम को डर था।
कश्ती से कई लोग समंदर के पानी में गिर गए। लोगों को तैरना नहीं आता था। चीख पुकार मच गई। जान की सलामती के लिए लोग रेस्क्यू टीम से गुहार लगाने लगे। देखिए, रेस्क्यू टीम का एक सदस्य तुरंत समंदर में कूद गया। जिसको तैरना नहीं आता था, उन्हें रेस्क्यू टीम के सदस्य ने सहारा दिया। उन्हें किसी तरह खींचकर बोट तक पहुंचाया, उनकी जान बचाई। काम अभी पूरा नहीं हुआ था। तसल्ली की बात यह थी कि जिन लोगों ने लाइफ जैकेट पहनी थी वो पानी के ऊपर ही थे। रेस्क्यू टीम के लोग बारी बारी से समंदर के पानी से लोगों को खींचकर बोट तक ला रहे थे। बोट पर खड़े कोस्ट गार्ड सहारा देकर उन्हें ऊपर खींच रहे थे। इस डूबते हुए आदमी को भी किसी तरह बोट तक पहुंचाया गया, लेकिन इसकी हालत बेहद खराब है। और इसके जैसे कई और लोग हैं जिनकी हालत खराब हो चुकी है। पानी में अब भी यहाँ वहाँ लोग पड़े हुए हैं। लोगों की हालत खराब होने की खास वजह कश्ती का ईंधन है, जो पानी में घुल चुका है। और वही पेट्रोलियम मिक्स समंदर का खारा पानी लोगों के शरीर के अंदर तक जा चुका है। कोस्ट गार्ड के सदस्य काली टी शर्ट पहने इस लड़के को पानी से निकाल तो लाए हैं, लेकिन इसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। पेट्रोलियम पदार्थ शरीर के अंदर जाने की वजह से लड़के के मुंह से झाग निकलना शुरू हो चुका है। ना जाने ये बच पाएगा या नहीं। कुछ ही देर में कोस्ट गार्ड की टीम के एक सदस्य की नजर समंदर में पड़े एक शख्स पर पड़ी। वो चिल्लाया, ये तो हमारी टीम का सदस्य है। वो चीखा, इसे ऊपर खींचो। कोस्ट गार्ड को ऊपर खींच लिया गया। उसके बाद भी कई और लोगों को मौत से बचाया गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद कठिन था। एक ही दिन में कोस्ट गार्ड की टीम ने करीब 2700 लोगों को मौत के मुंह से बचा लिया। लेकिन कुछ बदकिस्मत भी थे जिनकी जान नहीं बच सकी। जो अब तक जान बचाने की गुहार लगा रहे थे, अब उनकी नजरें अपनों को तलाश रही हैं। जिनके अपने मिल नहीं रहे हैं, वो फूट फूट कर रो रहे हैं। इस ऑपरेशन में 7 लोगों को नहीं बचाया जा सका। सभी बच्चों को बचा लिया गया था। बोट पर सभी बच्चे पूरी तरह सुरक्षित थे। लेकिन इन 2 दुधमुहे बच्चों के माता पिता कहाँ गए, कोस्ट गार्ड की टीम को भी कुछ पता नहीं। माता पिता ने बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन खुद समंदर की लहरों में फना हो गए। जो लोग बचा लिए गए हैं, उन्हें इटली ले जाया जा रहा है। लोग खौफ में हैं, दहशत में हैं। इन्हें जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। ये सभी शरणार्थी पश्चिम अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं। समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई है। कोस्ट गार्ड्स के लिए ये सिलसिला फिलहाल जारी रहेगा। फिर शरणार्थी इटली का रुख करेंगे। फिर कोस्ट गार्ड की टीम उफनती लहरों में डूबती जिंदगियों का सहारा बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।